मुझे लग नहीं रहा था तुम आओगी मेरे साथ में। चुपचाप गाड़ी चलाओ। चुपचाप तो ड्राइवर गाड़ी चलाता है। तुम गाड़ी चला रहे हो चुपचाप, या फिर रोक दो यहाँ कहीं कि मैं उतर के खुद चली जाऊं? तो फिर कॉलेज कैसे जाओगी? That's not your problem. अगर इतना ही गुस्सा था तो फिर आई क्यों मेरे साथ? कल अगर तुम्हें एक थप्पड़ रसीद हो जाता ना तो अंदाजा हो जाता कि इस वक्त कितनी गुस्से में हूं मैं। वैसे कल जो मैंने बात की थी उस पे एक थप्पड़ तो बनता था मेरा। तुम चुप कर रहे हो या मैं बैक मिरर तोड़ूं अभी? आयजा, जी अम्मा। क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मा, ये अब्बा का जोड़ा इस्त्री करने जा रही हूँ। ये बाद में कर लेना, पहले बावर्ची खाने में मिर्चें रखी हैं, उसमें अभी तक नमी है, ऊपर धूप में रख कर आओ। जाओ। ठीक है अम्मा। हेलो। अब्बा जी ने देख लिया ना तो हम दोनों को छत से उठा के नीचे फेंक देंगे। फिलहाल तुम्हारे अब्बा जी मदरसे में बच्चों को सबक पढ़ा रहे हो, और अगर किसी ने शिकायत लगा दी तो? शिकायत लगाने के लिए घर पे किसी को तो होना जरूरी है ना। तुम्हें पता, अब्बा जी ने मेरा गला काटने वाले थे। तो अरे उन्होंने तो मुझे भी जान से मारने की धमकी दी थी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तुमसे मिलना छोड़ दूं। और वैसे भी प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। मैं ना तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, और तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं हो। प्यार ऐसे जताते हो जैसे कोई फिल्मी हीरो होता है। बहुत अच्छे, मैं अपनी जान पर खेल कर तुमसे मिलने आया हूं और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। कोई जरूरत नहीं अपनी जान पर खेलने की और मुझसे मिलने के लिए आने की। मुझे कोई शौक नहीं है शादी से पहले मरने का। तुम्हें है ना, तुम मरो। हटो मेरे। अरे 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 मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी दोस्त है ना सबीका? हाँ। तो उसके साथ वाले घर पे कौन रहता है? कौन रहता है? अरे मेरा दोस्त नवीद रहता है। तो ये तुम घर से इजाजत लेकर सबीका के घर जाओ, मैं नवीद के घर आ जाता हूँ, फिर तुम उसकी घर की छत पे आ जाना और मैं नवीद की घर की छत पे आ जाऊंगा। वो कुत्ते की दुम वाली मिसाल सुनी है तुमने? हाँ, बिल्कुल फिट आती है तुम पे। ये लड़की पागल कर देगी मुझे। हेलो, तुमने सुबह से एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया? क्या इरादा है तुम्हारा? डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना? मुझे एक बात बताओ, जिंदा रहने के लिए डॉक्टर बनना ज्यादा जरूरी है या ऑक्सीजन? ऑब्वियसली ऑक्सीजन। फिर तो मैं कभी डॉक्टर नहीं बन सकता। यार तू देख, कभी सीरियस भी हो जाया कर। सीरियस हूँ यार। ये बायोकेमिस्ट्री की क्लास में और एनाटॉमी की क्लास में ना दम घुटता है मेरा, सांस ही ले सकता मैं। तो क्या करोगे भाई? ऐसे ही साल जाया कर दोगे अपने। देख, जो मैं बनना चाह रहा हूँ ना वो मैं बन रहा हूँ। तो तू क्या बनना चाह रहा है? राइटर है? उसके लिए भी स्टडी करने की जरूरत होती है, जो कि तुम नहीं कर रहे हो। कर तो रहा हूँ यार, ऑनलाइन कर रहा हूँ। तुम जैसे 2 टके के लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। शर्म नहीं आती बदतमीजी करते हुए? हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि जूती उतार के मारूं मैं तुम्हें। ये लड़की खुद को समझती क्या है? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। क्या हो गया? क्या कर रहे हो तुम? इसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। ना ना, सबके सामने बदतमीजी करने का जवाब दिया तुम्हें मैंने। सबके सामने तुम्हारी मौत का तमाशा न लगाया ना तो मेरा नाम भी समीर राणा नहीं। लेके जाओ उसको यहाँ से। तुमने थप्पड़ क्यों मारा है उसे? ये सब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें गुस्सा अगर मुझ पे है तो उतार लो। इस तरह हर किसी पे तुम हाथ नहीं उठा सकती हो। हर कोई तुम्हारा थप्पड़ खाना बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर खास तौर पे इस तरह के रईसज़ादे, ये तो सीधा बंदूक तान लेगा तुम पे। ठीक है, उठाता है तो उठाए बंदूक, डरती नहीं हूं मैं किसी से।
तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है थप्पड़ उसने तुम्हें मारा। थप्पड़ तो आज तक किसी का नहीं खाया मैंने, और अगर इसका थप्पड़ खा भी लेता तो क्या था। एक बात बता, तुम्हें कोई लव शव तो नहीं हो गया? आजा। शादी की तैयारी करनी है तो करो, मुझे क्या कहती हो? राशिद भाईजान, मेरा कौन है जो मेरी बेटी के लिए जहेज बनाएगा? जवान बेटा है तुम्हारा, कुछ काम धंधा उसको करने की तरगीब दोगी तो कुछ करेगा ना। मेरे कहने में वो है ही कहाँ। निकम्मा निखट्टू बिल्कुल अपने चाचू पर गया है, न तालीम हासिल कर सका और न ही कोई काम सीखा है। मैं तो कह रही हूँ रेहाना, इसको जाहिद के साथ वर्कशॉप पे लगा दो, कुछ काम सीख जाएगा, जिंदगी बन जाएगी कमबख्त की। उसके अंदर का फिल्मी हीरो ही नहीं निकलता है और आप कह रही हैं कि उसको वर्कशॉप पे लगा दो। फिल्मी हीरो तो मैं निकालूंगा उसका, आखिर हमें भी तो अपनी बेटी बिहानी है इससे। लेकिन तुम्हारी बेटियों के जहेज की जिम्मेदारी मैंने नहीं ली ना, मेरे पास ऐसा कोई माल वाल पड़ा हुआ है कि भाई मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां लेता फिरूं। भाईजान आप क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ से अपनी बेटियों का जहेज बनाऊंगी? मुझ बेवा का कौन सहारा है? अरे वहीं जाओ जहां तुम्हारी किस्मत में लिखा है, हाथ फैलाओ लोगों के पास जाके, इलाके के चेयरमैन के पास जाओ, मुखय्यर हजरात के दरवाजे खटखटाओ, हैं? उनसे मांगो, दिखावे के लिए सही लेकिन वो बेसहारों और बेवाओं की मदद जरूर करते हैं। आपके घर की औरत लोगों के दरों पर जाकर मदद की अपील करती फिरेगी, आपको शर्म नहीं आएगी? अरे ज्यादा बड़बड़ ना कर, मेरे कोई मिल या फैक्ट्रियां नहीं है कि मैं तेरी बेटी के लिए जहेज जमा करता फिरूं कि इन्हें बिहाना, इन्हें ये करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ तेरा राशन पानी चल रहा है, यही काफी है। और शर्म आएगी या नहीं आएगी ये तुम्हारे सोचने की बात है, मेरे सोचने की नहीं। हाथ तुम्हें फैलाना है, मैंने नहीं। जाओ, जाकर लोगों से अपील करो, हाथ जोड़ो, हाथ फैलाओ, उनसे कहो कि भाई मेरा शौहर मर गया, मेरा बेटा कोई काम धंधा करता नहीं है। फिर देखो लोग कैसी बातें बनाएंगे। चलो उठो जाओ, मुझे ताने देने की जरूरत नहीं है, समझ गई? आई बड़ी कहीं से, यूं कर लो तो वो कर लो तो यूं बन, कुछ शर्म आएगी तो ये। ज्यादा लिफ्ट नहीं कराया कर भाई तू। मैं नहीं कराती हूँ लिफ्ट। वैसे बहुत अच्छा किया आप। अरे कहाँ यार, क्रिकेट छोड़ दिए मैंने, तुझे तो पता ही है। अरे हाँ, वो याद आया, शोएब मलिक का पता चला? अबे हाँ। अरे रुक जा, लगता है कोई मरवर आ गया यार। चल तुझे बाद में फोन करता हूँ। चल चल बाय। अम्मी, अम्मी क्या हो गया है? कुछ तो बताएं। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं है। तुम्हारे बाप का सदमा हर उस मौके पर मुझे याद आता है जब मुझे उनकी जरूरत महसूस होती है। लो जी, मैं समझा मामू के किसी की मौत हो गई है, बिला वजह का रोना लगाया हुआ है। हमारी यहाँ मौत क्यों नहीं होती? हाँ, मैं क्यों नहीं मर जाती? अरे नहीं, मैं हमें मुझे क्यों मार? तबाह हो जाओ यहाँ से। अम्मी, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है? मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बताइए। तुम्हारे जहेज का बोझ मेरे कंधों पर आ गया, इसलिए मेरी चीखें निकल गई हैं। ये हुआ है, सुन लिया। अब जाओ, तबाह हो जाओ मेरी नजरों से, तबाह हो जाओ। तुम्हारा बाप खुद तो चला गया, ये अज़ाब मेरे लिए छोड़ के चला गया है कि मैं पल पल मरती रहूं। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं, किससे फरियाद करूं? है कोई जो मेरी मदद के लिए आए?